आप लोग सब सहयोग में आए हैं, कुछ लोग पहले से आए हैं बहुत सालों से, और कोई लोग नए आए हैं। धीरे धीरे सहयोग में संख्या बढ़ने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। और सत्य जो है वो धीरे धीरे ही प्रस्थापित होता है। सॉरी आई हैव टू से इन हिंदी बिकॉज मोस्ट ऑफ देम डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, राइट, बट आई विल लेटर ऑन ट्रांसलेट इट। सत्य की पकड़ धीरे धीरे होती है। आपके यहाँ ऐसे लोग हैं जो 8-8, 9-9 महीने तक सहयोग में आते रहे, उसके बाद पार हो। सत्य को पाने के लिए हमारे अंदर पहले तो गहराई होनी चाहिए, पर सबसे बड़ी चीज है हमारे अंदर सफाई होनी चाहिए। अब अनेक गुरुओं के बीच में जा करके हमारा चित्त जो है वो बुरी तरह से विक्षुब्ध हो जाता है। दूसरा, आजकल के समाज में जो हम घूमते हैं और नानाविध उपकरणों के कारण हमारा जो चित्त बाहर की ओर हमेशा रहता है, बाहर की चीजें जो दिखाई देती हैं, इन सब चीजों से हम कुछ प्रभावित होते भी हैं, और कुछ तो ये भी बात है कि हमारे दिमाग में भर दिया गया है कि ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वजह से जो चीजें बिल्कुल ही महत्वपूर्ण नहीं, उधर हमारा चित्त पहले जाता है, और जो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है वह हमारा चित्त नहीं जाता। इसलिए हम ऐसी चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं जो बिल्कुल बेकार हैं, जिसको कि अंग्रेजी में जंक कहते हैं, मराठी में अडगड़ कहते हैं। इस तरह का हमारा चित्त जो है वो बेकार की चीजों से बोझिल हो जाता है, उसका बोझा चित्त उठा नहीं पाता, थक जाते हैं हम। जब हम आपस में भी बातचीत करते हैं ऐसे समाज में, तो लोग एक दूसरे से ज्यादा देर तक बात नहीं करते, क्योंकि उनका चित्त इतना बोझिल होता है कि वो थक जाते हैं। एक दूसरे से बात करते वक्त भी जब तक वो कोई किताब न पढ़े या कोई सिनेमा न देखे या कोई तीसरी चीज ना हो, तब तक वो 10 मिनट भी साथ नहीं बैठ सकते। इस चित्त को जितना आप शुद्ध रखेंगे उतना ही आपको आनंद आएगा। आप चित्त की शुद्धता रखते वक्त ये याद रखना है कि इसी चित्त से ही हमें परमात्मा को जानना है। एक बार परमात्मा को जानने के बाद बाकी जो कुछ जानना है बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि आप किसी भी चीज को जब सूत्र से पकड़ते हैं तो वो बहुत दूर तक और सूक्ष्म आप पकड़ पाते हैं। इसलिए हमेशा अपने चित्त की ओर ध्यान रखें कि अपना चित्त कहाँ जाता है। जितना चित्त समाहित हो जाए, समर्पित हो जाए, उतना ही वो चित्त शुद्ध होते जाता है। ये समझ लीजिए कि जितना आप गंगा में डूब जाएं, उतना ही आप पवित्र होते हैं। अब इस पर बहुत बड़ी चर्चा ये हो जाती है कि माँ किस तरह से हम समर्पण करें अपने। इसके एक तरीका आप लोगों ने अभी देखा है, जो हम लोगों ने आजमाया है। जैसे कि आप अभी देख चुके हैं कि एक स्त्री है, वो उसने अपने को से गायत्री में अपने को समर्पित कर दिया, या श्री राम को मानती है। अपने देश में विशेष करके ऐसा रिवाज है कि हम कोई न कोई कुल दैवत रखते हैं या कुल स्वामिनी होती है, उसको हम पूरी तरह से मानते हैं और अपनी जितनी भी चित्त प्रवृत्ति है उसमें स्थित कर देते हैं। एक तरह से हम अपने को उसमें समर्पित रखते हैं, लेकिन उस समर्पण में हम कुछ पा नहीं थे, उसमें पा नहीं पाते। उससे गहराई हमारे अंदर बन जाती है जरूर, लेकिन उस गहराई में हम कुछ पकड़ नहीं पाते।
इसी प्रकार समझे कि एक गर कुंभ है या घड़ा है, उसमें गहराई बहुत है, लेकिन उसका मुंह गंगा की ओर नहीं, दूसरी ओर है। लेकिन गहराई बनती जा रही है, लेकिन उस ओर से गंगा उसके अंदर बहने वाली नहीं। वो जो गहराई जिसके कारण बनी है, उसको अगर गंगा की ओर मोड़ दीजिए तो उसमें गंगा फौरन भर आती है। अपने देश में इसका बड़ा भारी लाभ होता है। इसीलिए आपने देखा कि जिसने भी, समझ लीजिए, श्री राम को माना या किसी भी ऐसे दैवी अवतार को माना है और उसमें अपने को समर्पित कर लिया है, वो अगर इतना ही सवाल पूछ ले कि क्या माता जी आप वो शक्ति हैं, तो फौरन उसके अंदर गंगा बहना शुरू हो जाती है। कितना आसान तरीका सहयोग का है, बताइए। इससे दो लाभ हैं। एक तो यह है कि आज तक की जितनी आपकी तपस्या है वो व्यर्थ नहीं गई, और दूसरा लाभ यह भी हुआ है कि आपने हमें भी पहचान लिया अनायास। जब पहले बहुत से अवतार संसार में आए थे तो उनके साथ जितने उपद्रव हुए हैं वो आप जानते हैं, और किस कदर लोगों ने उनको सताया ये भी आप जानते हैं। अब इस अवतार में यह सोचा गया कि मनुष्य को किस तरह से पहचान कराई जाए, वो किस तरह से जाने कि अवतार, क्योंकि मनुष्य बहुत ज्यादा अहंकारी है। वो किसी को अवतार मानने में तैयार नहीं। जब अवतार कार्य खत्म हो जाता है तब वो सोचता है कि अरे क्या गलती हो गई, क्योंकि जब वो मर जाता है तो उसको ज्ञात होता है, तब वो रोता है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। एक साहब थे यहाँ, उनका मैं ट्रीटमेंट करने गई, बहुत बीमार रहते थे, तो मुझे बताने लगे माँ मुझे एक अजीब सा सपना है कि वह सो रहा था दूसरे कमरे में और मेरे घर वाले सब उसी कमरे में मेरे साथ थे, और आप एक दूसरे कमरे में थे जहां आपकी पूजा हो रही थी, अर्चा हो रही थी। ये जिनको सपना आया था उनका नाम था टी माणिकलाल, और मैं उसमें शामिल नहीं हो पा रहा था, और मैं छटपटा रहा था, मैं उठ नहीं पा रहा था, मैं जा नहीं पा रहा था, और मेरे रिश्तेदार भी मुझे को देख रहे थे और आपको नहीं जान रहे थे। मैं चाह रहा था उनसे कहूं कि जाओ माँ की पूजा करो। असल में वो अपनी स्थिति मृत्यु के बाद की देख रहे थे, अब उनकी मृत्यु भी हो गई। तब मैं उनसे क्या कहती कि तुम अब मरने वाले हो, उस वक्त तुम्हें ऐसे लगेगा, अभी तुम समर्पित हो जाओ। ये मृत्यु के बाद की छटपटाहट